नमस्ते, मैं रवि गोस्वामी। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पहले तो बता दूं कि आज 26 नवंबर है। आज का दिन हम जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी भारतीय हैं, सबको याद रखना चाहिए। आज के दिन हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे 26/11, याद ही होगा आप सबको। उन सबको एक श्रद्धांजलि देते हुए प्रणाम करता हूँ। और आज का जो कंटेंट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर है। मेरा भी बहुत मन था, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको लेकर एक वीडियो लाऊं आप सबके बीच में। और ऊपर से मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करते रहते हैं, उनमें से भी एक सुझाव आया कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मेरा भी मन था और आपका भी सुझाव आया, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा किसी भी पर्सनल दुश्मनी, मेरा किसी भी ब्रांड के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। चाहे वो बड़ा ब्रांड हो या बड़ी कंपनी हो या छोटा ब्रांड या जो छोटी कंपनी अभी बड़ी बनने वाली है, इसके साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं जब भी वीडियो लाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं, मेरे व्यूअर्स ने पूछे कि आपके साथ क्या पर्सनली कोई दुश्मनी है, आप जब भी ऐसा कुछ वीडियो लाते हैं बड़े ब्रांड के नाम पे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन मैं उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, ये जो भी फैक्ट है मैं आप सबके बीच में लाता हूँ ताकि आप सबको नॉलेज भी मिले, आप सब भी समझिए कि क्या एक्चुअली फैक्ट है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे देश में जितने भी बड़े कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाई बनाती है, जैसे सिप्ला, ऑरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, टोरेंट, फिर आपका एबॉट, एमक्योर फार्मा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये सब की कोई भी दवाई आप आज मैं बता रहा हूँ, तो आज से पहले अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो आज आप घर में अगर आप दवाई यूज़ करते हैं या दवाई कुछ आप डेली बेसिस पे आप ले रहे हैं, तो उस दवाई के पैकेट को या पाउच को या स्ट्रिप्स को पलट के देखिए, उसके पीछे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड। ये दो चीज़ होता है। देखिए, जॉब वर्क हर इंडस्ट्री में है। जॉब वर्क बोले तो या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, या आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट लेवलिंग। तीन वर्ड बता रहा हूँ, जॉब वर्क, प्राइवेट लेवलिंग या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। ब्रांड किसी और का, बनाता कोई और है, सीधा सा फंडा है। तो मैं बता दूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होता है। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इनका मान लीजिए, फॉर एग्जांपल सिप्ला का मैं बताऊं, सिप्ला या सन फार्मा ही मान लीजिए। सन फार्मा का मान लीजिए 500 प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, जो दवाइयाँ मार्केट में चल रही है। 500 प्रोडक्ट में 300 प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वो सन फार्मा अपनी खुद की फैक्ट्री में बनाती है, और 200 जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर उसको करके देती है उनके ब्रांड पे, यानी सन फार्मा के ब्रांड पे मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। दैट इज़ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग लाइसेंस दोनों का लगता है, एक सन फार्मा का भी लगता है, एक उसका भी लगता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करके देती है जो कंपनी। तो आज मैं बता रहा हूँ, आप घर जाके देखिए, डेफिनेटली देखिए, 10 दिन 12 दिन जब भी आप दवाई खरीदते हैं ध्यान में इसको रखिए और इसको फॉलो कीजिए, आपको ये फैक्ट समझ में आ जाएगा। जब भी आप किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं या दवाई लेते हैं, एक बार पलट के पीछे देखिए, मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड। बहुत दवाई है जिसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय जिस कंपनी का नाम रहेगा, मार्केटेड बाय भी सेम कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिप्ला का भी ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला एंड मार्केटेड बाय सिप्ला है। मैन्युफैक्चर्ड बाय दूसरी कंपनी और मार्केटेड बाय सिप्ला है। इसका मतलब बनाती वो सिप्ला नहीं है, दूसरी और कंपनी बना रही है, बस मार्केटिंग सिप्ला कर रही है। ये थर्ड पार्टी का काम है। थर्ड पार्टी इसको बोलते हैं, प्राइवेट लेवलिंग में अपना ब्रांड बनाना। मैं बता दूं, अभी हमारा जो कहना है वो है कि हर दवाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आज आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आप क्या ध्यान में रख के स्टार्ट किए कि आप 2 साल 3 साल चलाओगे उसके बाद बिज़नेस बंद कर देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ होगा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा और 2-3 साल चलाने के बाद उसको बंद कर देगा। मुझे नहीं लगता। तो जितने भी छोटी छोटी कंपनियां जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास भी ऑथोराइज लाइसेंस या ऑथोराइज सर्टिफिकेट है कि मैन्युफैक्चरिंग कर सके वो, और करके वो दवाई बना रही है और बड़े बड़े ब्रांड के साथ एक कॉन्टैक्ट पे जाती है कि हम आपको ईयरली इतना स्ट्रिप्स या इतना कैप्सूल्स या इतना टैबलेट्स या इतना बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे, हमारा इतना बनता है, आप हमें इतना पेमेंट कर दीजिएगा। तो यही उनका फंडा है बस। तो अब अगर वही कंपनी बाद में अपना ब्रांड खुद लाती है और अपना ब्रांड मार्केट में बेचना चाहती है या देती है, तो हमारे जितने भी जैसे कंज्यूमर्स हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, और उन सभी का एक जो दवाई के प्रति जो थॉट है या जो सोचते हैं दवाई को लेके, वो मैं सुनते रहता हूँ। उसी से मैं बता रहा हूँ ये वीडियो के बारे में। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ब्रांडेड दवाई और जेनेरिक मेडिसिन में क्या अंतर है। सबसे पहला जो मुझे सुनने आता है, मैं सुनता हूँ, वो है कि भाई ब्रांडेड दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं, बड़े ब्रांड्स, वो खा के काम करता है दवाई, हम लोग ठीक होते हैं, हमारा असर करता है दवाई। और जो अनब्रांडेड है वो तो बेकार दवाई है, वो डुप्लीकेट दवाई है, उसमें काम नहीं होता।
मैं उन पर्टिकुलर ये जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है, मैं जो ये सोचते हैं उनके लिए वीडियो है पर्टिकुलरली। मैं बोलता हूँ आप जितने भी ब्रांडेड दवाई खाते हो ना, उस ब्रांडेड दवाई के जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको एक बार वेरीफाई करो या सर्वे करो, या केमिस्ट की दुकान पे जाके खड़ा खड़ा 10-12 पत्ते इधर उधर की दवाई मंगा के देख लो, कोई ना कोई आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट में डेफिनेटली 20 से 25% जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से ही बनवाती है। अगर वो थर्ड पार्टी से बना के बेच रही है, उसका दवाई खा के आप ठीक हो रहे हो, तो वो थर्ड पार्टी जब अपना मैन्युफैक्चरिंग दवाई ला के बेचेगी या उसके वो दवाई अगर आप खाते हो 100% ठीक होगे, क्योंकि दोनों का सर्टिफिकेट सेम है भैया। उसको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट भी है, ड्रग लाइसेंस या ड्रग डिपार्टमेंट जो है हमारा इंडिया का, हमारा जो डिपार्टमेंट है इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इतना आसान नहीं कि कोई भी बंदा आएगा आज चूरन की गोलियों की तरह दवाई बना के बेच देगा और सिर्फ बड़ा ब्रांड ही लाइसेंस होल्डर है वही दवाई खा के ठीक होगा। इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है भैया, बहुत लाइसेंस है, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है जो होल्ड करना पड़ता है, जो लेना पड़ता है, तब जाके आप स्टार्ट कर पाते हो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो किसी भी कंपनी को अनफेथ मत कीजिए या मत सोचिए कि वो ख़राब है या डुप्लीकेट है। ये छोटी कंपनी जैसे यूनिटल फार्मा, ग्लास्को फार्मा, ड्राइव फार्मा, हाँ ऐसी जितनी भी छोटी कंपनी है, इसका भी दवाई यूज़फुल उतना ही है जितना बड़े ब्रांड्स का दवाई है। ये बस आपका दिमाग में एक सोच बैठा हुआ है कि भाई बड़े ब्रांड का दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, छोटा खाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक योजना लाया, आप बता सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री औषध योजना, शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे इसकी ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके तहत हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोग एक मेडिसिन शॉप खोल रहे हैं जिसके में रिजनेबल प्राइस मिलता है। फॉर एग्जांपल जो दवाई अगर ब्लड प्रेशर का दवाई है या शुगर का दवाई है, हाँ डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो वो जब दवाई अगर 200 या 300 में एमआरपी है, डिस्काउंट 20% मैक्सिमम 25% मैक्सिमम मिलता है, इससे ज़्यादा तो नीचे मिलता नहीं। फॉर एग्जांपल 200 का दवाई अगर 25% मिलता है तो 50 रुपये डिस्काउंट देके आपको 150 का पड़ेगा। तो वो सेम कॉम्पोजिशन का जो दवाई है, वो सेम कॉम्पोजिशन दवाई आपको इस प्रधानमंत्री जनधन योजना बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री औषध योजना के तहत जो ये है आपका दवाई दुकान, इसमें आपको शायद 15 रुपये या 20 रुपये का आएगा। तो उस पर जाओ, उस पर लो। बहुत स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा अपना अपना योजना निकाला है, जैसे मुझे लगता है कि आपका महाराष्ट्र में ऐसा है। फिर हमारा रतन टाटा जी दावा इंडिया बोल के कंपनियाँ हैं, कुछ अर्जुन देशपांडे जी बोल के हैं उसके फाउंडर, अभी ख्याल नहीं है, एक बार आप गूगल कर सकते हैं। तो उनके साथ जॉइंट में इन्होंने अपना एक वो कंपनी स्टार्ट किया है कि भैया हर जगह जगह जेनेरिक मेडिसिन मिले, जेनेरिक आधार बोल के, जेनेरिक आधार बोल के ऐसा कुछ है। तो यही है भैया, दवाई सब सेम है, सब आपका सोच है। अगर आप सोच इसके ऊपर भी बिलीव रखोगे, देखिए दवाई ठीक नहीं करती इंसान को, मैं ये प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। मैं भी पेशेंट के पास जाता हूँ क्योंकि मैं भी मेडिकल बिजनेस में, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं दवाई ठीक नहीं करती है। अगर दवाई ठीक करती है तो बहुत रेयर केस में डॉक्टर खुद कहते हैं कि भैया दवाई तो हमने दे दिया, अब दुआ काम आएगी। तो दुआ एक्चुअली वो मेंटल स्ट्रेंथ है। अगर आप किसी भी पेशेंट को ये बताते हो, फॉर एग्जांपल ये शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर पेशेंट है, उसका रिपोर्ट खराब आया हुआ है, लेकिन आप उसको जस्ट इतना होप देते हो कि भैया आपका रिपोर्ट ठीक है, उसके अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है, भैया रिपोर्ट ठीक है या मैं अभी ठीक हूँ, ये अगर वो ठीक नहीं भी होता है तो ये उसको ठीक करने में मदद करती है, सपोर्ट मिलता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो सबसे बड़ा चीज़ है। हम लोग का जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें बहुत पावर है भैया, ये कुछ भी करा सकती है इंसान के साथ। तो बीमारी को ठीक कर सकता है, हारे हुए बंदे को जिता सकता है, बहुत कुछ करवा सकता है। तो एक्चुअली दवाई काम करती है, मैं ये कहना गलत होगा कि दवाई काम नहीं करती है, दवाई काम करती है। दवाई से भी ज़्यादा उसके ऊपर अगर बिलीव है आपका, बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसके पास आप जाते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन उनका बिहेवियर रूड है, उसके पास आप जब चेकअप करवा के आते हो तो आपका मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपको लगता नहीं कि डॉक्टर ठीक है, उसके प्रिस्क्राइब किया हुआ दवाई आप खा रहे हो लेकिन आपको लगता है ठीक नहीं है। बहुत ऐसा डॉक्टर है जो शायद 1 या 2 दवाई दे लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तो उनके बिहेवियर से आप ठीक हो जाते हो, सेटिस्फेक्शन आ जाता है, नहीं भैया डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, दवाई बहुत अच्छा लिख के दिया है, मैं खा रहा हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, मैं डेवलप कर रहा हूँ, मेरा बॉडी डेवलप कर रहा है। तो बस ये अपना अपना सोच है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही फीडबैक आपका बॉडी भी आपको ला के देता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा या डिप्रोमोट भी नहीं कर रहा कि भाई सन फार्मा का मत लीजिए या सिप्ला का मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जाइए बड़े ब्रांड पे, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है तो ये छोटी कंपनी पे या प्रधानमंत्री का जो ये दवाई का दुकान सब है उसमें आप जाइए और उसमें से दवाई लीजिए, वो डेफिनेटली जेन्युइन दवाई है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो हमारा गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव होना चाहिए, गवर्नमेंट
ख़राब चीज़ तो लाएगी नहीं हमारे लिए, ख़राब दवाइयाँ। ऊपर से फिर कंपोजिशंस गवर्नमेंट तो बनाती नहीं, गवर्नमेंट भी किसी को कॉन्टैक्ट देके रखी है कि आप ये दवाई बनाओ मेरे ब्रांड के थ्रू या मेरे स्कीम के थ्रू, ये बिकी यानी बेची जाएगी। तो वो कंपनीज़ भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ही है या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी दवाइयाँ बना रही है, या कुछ भी गड़बड़ होता है तो गवर्नमेंट उसको सीधा अपने ग्रैब में ले सकती है कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो कोई भी बंदा जानबूझ के अपना मुसीबत खुद लाएगा नहीं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी कोई मारेगा नहीं। और जेन्युइन दवाई बनता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना भूल गया कि आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो नीचे बटन है, आप सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा। और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत सोचना पड़ता है बहुत, क्योंकि मैं ना कोई स्क्रिप्ट देखता हूँ ना कोई एडिटेड वीडियो है। तो आप लोग जितना सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बस यही इंस्पिरेशन से मैं जो भी कह पाता हूँ। आप ही का प्यार है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ चाहते हैं कि कुछ टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।